गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 82वां रामसर स्थल कौन सा बन गया है? इसका आंसर है नकटी पक्षी अभयारण्य। देखिए, नागी पक्षी अभयारण्य को भारत का 81वां रामसर स्थल बना और ये बिहार के जमुई जिले में है। और नकटी पक्षी अभयारण्य भारत का 82वां रामसर स्थल है, ये भी बिहार के जमुई जिले में है। और दोनों स्थल मानव निर्मित हैं और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित हैं। बिहार में अब टोटल 3 रामसर स्थल हैं। पहला रामसर स्थल बेगूसराय जिले में कांवर झील है, जिसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। देखिए, यूनाइटेड किंगडम, इसके पास सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं 175, और मैक्सिको में 144 दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर भारत और चीन दोनों के पास 82 रामसर स्थल हैं। रामसर एक ईरानी शहर है जहां आर्द्र भूमि और उनके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के उपायों के लिए 2 फरवरी 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और भारत 1982 में रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ। रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला भारतीय आर्द्र भूमि स्थल 1981 में चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ये दोनों शामिल हुए थे। और राज्यों में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल 16, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। और भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। और भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल है हिमाचल प्रदेश में रेणुका। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 कब मनाया गया? इसका आंसर है 12 जून। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 मनाते हैं और इस वर्ष इसकी थीम है, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें। अगला क्वेश्चन देखिए, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए? देखिए, इस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम है ओलेग कोनेनेंको, जिन्होंने 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल में किस नदी पर अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? देखिए, ये नदी है अरुण नदी, और इस निर्माण का प्रबंधन SJVN सतलज जल विद्युत निगम और अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो SJVN और नेपाल सरकार के बीच एक साझेदारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अडानी पावर के लिए भेल द्वारा किस स्थान पर विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है रायपुर, छत्तीसगढ़। देखिए, भेल को अडानी पावर से 3500 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर मिला और यह विद्युत परियोजना विशेष रूप से रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मई मंथ में स्विट्जरलैंड और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार देश कौन सा था? इसका आंसर है अपना देश भारत। ऑप्शन सी सही है। भारत तीसरा सबसे बड़ा स्वर्ण खरीदार बनकर उभरा, जिसने $86.5 मिलियन का मूल्य का सोना खरीदा और जिससे बाजार की तेजी में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025-2026 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कौन से देश चुने गए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। ये 5 देश चुने गए। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? इसका आंसर है नई दिल्ली। भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक 6 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश सहयोग को मजबूत करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 600 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? देखिए, यह भारतीय खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 600 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आगे देखिए,
देखिए, नवा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, जहां इंडिया का पहला मैच आयरलैंड से था और इसी टीम के खिलाफ रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड बनाया 600 छक्के लगाने का। और ये स्टेडियम कौन सा था? नसाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यूएसए के न्यूयॉर्क में है, जहां पर रोहित शर्मा ने 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने। देखिए, कुछ पॉइंट्स और हैं। रोहित शर्मा आईसीसी के सफ़ेद बॉल टूर्नामेंट टी20 और वनडे इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले भी पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा विराट कोहली और बाबर आजम के बाद टी20 इंटरनेशनल में 4000 से ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा विराट कोहली और महिला जयावर्धने के बाद टी20 कप में 1000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक समय भुगतान के लिए यूपीआई तकनीक अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? यह देश है पेरू। देखिए, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ समझौता किया और इस समझौते के तहत एनपीसीआई ने पेरू में यूपीआई विकसित करेगा। पेरू में यूपीआई के जरिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क स्थापित होगा। सिंगापुर, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, नेपाल, ब्रिटेन, मॉरिशस और श्रीलंका में यूपीआई एक्टिव है। 2016 में भारत सरकार ने यूपीआई को लॉन्च किया था। आगे देखिए, यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल। यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। और देश भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा है? मोबीक्विक। और यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है एक पेड़ माँ के नाम। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया और नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया। पहली बार पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। तब से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं और 2024 में इसकी थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा की मेजबानी की? इसका आंसर है मसूरी। देखिए, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा के नाम से अपनी तरह का पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया 1 जून से 2 जून तक। कहाँ पर किया? मसूरी में, जो पहाड़ों की रानी के रूप में भी प्रसिद्ध है। और यह कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे आईआईएफटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर है राकेश मोहन जोशी। राकेश मोहन जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के कुलपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब देखिए, कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, जो मैं आपको हर क्लास में रिवाइज कराता हूं, ताकि आपको पिछला करंट अफेयर्स रिवाइज होता रहे और ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुशील कुमार सिंह को गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। पी संतोष को एनएआरसीएल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। संजीव जैन विप्रो के नए सीओओ बने हैं। इदासीसा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है संजय कुमार अग्रवाल। इन्होंने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? यह देश है रूस। अब देखिए, रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूस ने 2024
ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? ये देश है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया संसद ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फ़िलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों में से स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया पहले ही फ़िलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ? देखिए, इसका आंसर है देहरादून। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। 2026 में वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैम्पियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? इसका आंसर है हंगरी में। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।